नाटा जेली और ड्रिंक्स का एक अनोखा कॉम्बिनेशन। ड्रिंको, द ड्रिंक यू कैन चू। हे चाय गरम, हे चाय गरम। ये लो चाय। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी चाय। आप चाय लेकर यहाँ? मैं चाय लेकर आया मतलब? तुम सुबह उठकर चाय नहीं पीती? हाँ, पीती हूँ। हाँ, वही चाय मैं ले आया। सोचा तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम मेरे लिए सुबह उठकर किचन में जाकर चाय बनाओगी। इससे बेहतर मैं ही तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। और आज है मेरा तुम्हें चाय पिलाने का दिन। समझी नहीं। आप चाय बनाकर लाए, घर में अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? अच्छा, पहले तुम ये बताओ, क्या मैं तुम्हारे फिजिक्स का टीचर हूँ? तो तुम मुझे आप क्यों बुला रही हो? तुम चाहो तो मुझे तुम बोल सकती हो, ओके? अगर गुस्सा आए तो मुझे तू भी बोल सकती हो। जी। लो, अब चाय पकड़ो और इसको पीने का कष्ट करो। अगर चाय ठंडी हो गई तो मुझे फिर से गर्म करके लाना होगा, ड्यूटी बढ़ जाएगी। पी लो। विश्वास कीजिए ना। अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सुनो, ये हमारी फैमिली का रिवाज है। मेरे बाप दादा ने भी शादी के दूसरे दिन अपनी बीवी को चाय बना के पिलाई थी। उनका मानना है इससे बीवी पे प्यार बढ़ता है और बीवियां अपने पति का ज्यादा ख्याल रखती हैं। अच्छा, इसका मतलब आप मुझे रिश्वत दे रहे हो? अरे ना ना, रिश्वत क्यों दूंगा? सुनो, इस आनंद कुटीर में सभी हर वक्त खुश रहते हैं और जब हमें खुश ही रहना है तो मैं क्यों बेकार के रिश्वत दूंगा? चाय बहुत बढ़िया बनी है। क्यों नहीं होगी? शादी से पहले चाय बनाने की 4 महीने की ट्रेनिंग होती है, समझी? चाय की पत्ती के अलावा कैसे चाय बनती है इसकी भी ट्रेनिंग होती है। चाय पत्ती के बिना चाय बन सकती है? बहुत सिंपल है। एक नींबू, अदरक और थोड़ी सी चीनी मिला के गर्म पानी में डाल के अगर मन ही मन उसमें चाय की पत्ती डाल दो, कब बन गया पता भी नहीं चलेगी, बिना चाय पत्ती वाली चाय। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। ऐसा इंसान क्या मुझे सिर्फ आज ही देखने को मिलेगा या आगे से गंभीर आदमी रहेगा? इस आनंद कुटीर में कभी भी कोई गुमसुम नहीं रहता। मान लो किसी दिन मेरा नौकर चला गया, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि नौकर नहीं है। तुम्हें लगेगा कि मेरा प्रमोशन हुआ है। इवन उस दिन तुम्हें एक कैंडल लाइट डिनर भी नसीब हो सकता है। ये मैं अद्भुत। ये मैं कहाँ आ गई? फैसल, लो, बुलावा आ गया। जल्दी से पी लो, तुम्हें दुनिया की 10वीं अनोखी चीज दिखाने ले जाऊंगा। अच्छा, पहले खत्म करो। अच्छी बनी है। बढ़िया बनी है। क्या शहंशाह, इतनी देर हो गई, चांद नहीं दिखा, क्या बात है? सिर्फ उम्र ही नहीं हुई है, कोई कुछ समझ ही नहीं रहा। घर में क्या एक चांद है? घर में तो अब 2 चांद है। एक चांद को रखकर दूसरा चांद क्या तुम्हारे पास आ सकता है? वाह, एक आसमान में 2 चांद। जी दादी, असली चांद देखने के लिए ही तो हम दूसरे प्लेनेट से यहाँ आए हैं। अब चांद देखकर क्या फायदा? ना वो दिन रहे ना वो रूप रंग रहा। जा, गिटार ले आ। मैं गिटार में गाना गाते गाते नई दुल्हन की शक्ल देखूंगी। दादी, तुमने तो कल रात को ही देखा। अरे बुद्धू, वो तो चांद की रोशनी में देखी थी, अब सूरज की किरणों में देखना होगा ना। ठीक है, रुको। ये लो बड़ा गिटारिस्ट, ये लो तुम्हारी गिटार। ओ चांद, वाह वाह। शाम को देखो चांद को, ओ चांद,
शाम को देखो चांद को। सुनो, ये आनंद कुटीर है, इसमें कभी मायूस मत रहना। ये तुम्हारे दादाजी का आदेश था। जब तुम्हारा ससुर मेरे पेट में था तब मुझे दर्द भी होता था ना, तो मैं रोती नहीं थी, बिल्कुल हमेशा मुस्कुराती थी। सोचो वो कैसा दिन था। जी दादी, बहुत टफ था, है ना? फैसल, बीवी को चाय दिया ना? अरे सिर्फ दिया नहीं है, एक बढ़िया कड़क अदरक वाली चाय पिलाई है। साला बेईमान, मुझे बना के नहीं दिया। उन्होंने नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं आपके लिए चाय बना दूंगी। नहीं 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 नहीं। सुनो, फैसल ने तुमसे शादी की है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे चाय मांग रही हूँ। फैसल के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है, ओके? ओके। माँ, याद है ना आज तुम्हारी चेकअप की डेट है और तुम यहाँ गाना गा रही हो। रख तो तुम्हारा चेकअप। ब्रेकअप का नाम सुन के तुम्हें चेकअप याद आ गया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई चेकअप की जरूरत नहीं। एक नया धुन बनाया है, सुन के देख। अच्छा। अम्मा, गाना बजाना हो गया, अब उठिए तो हाथ मुंह धो करके ब्रेकफास्ट कर लीजिए। चलिए। नहीं बहू नहीं, तुम ब्रेकफास्ट के नीचे मेरे इस टैलेंट को दबाकर मार नहीं सकती। समझ गया माँ, तुम खाना ले आओ, मैं इस बुड्ढी को यहीं पे खिला देता हूँ। मैं नहीं हूँ, दादी से आज मैं कुछ मांगती हूँ। दादी जान, क्या आप ये मेरी मांग पूरी नहीं करेंगी? जरूर करूंगी। हे मेरी बेटी जैसी नारी, जाओ घर में जितना खाना है वो सब ले आओ, मैं खुशी खुशी वो सब खाऊंगी। उसके बाद भगवान के सामने तुम सब के लिए प्रेयर करूंगी। उसके बाद क्या करूंगी? एक दिन तुम सबको छोड़कर चली जाऊंगी। दादी, तुम कहीं नहीं जा रही, ओके? और इस तरह की बातें कभी मत करना। जी माँ, आप तो हमारे आनंद कुटीर का असली आनंद है। त्रिशा, त्रिशा, बोलो। अच्छा, शादी के दूसरे दिन ऑफिस क्यों जाना पड़ता है? मुझे क्या पता, मुझे तो ऑफिस जाना नहीं है। लग रहा है जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल घर में रख के जा रहा हूँ। अच्छा, क्या उस फाइल में जान है? I mean, क्या वो फाइल चल सकती है? सिर्फ जा ही नहीं सकती, वो अपनी जान से किसी दूसरे की जान को कंट्रोल भी कर सकती है। तो सर, आपने छुट्टी क्यों नहीं लिया? मत पूछो, आज अगर छुट्टी लेता तो सिर्फ 5 दिन की छुट्टी मिलती, तो सोचा कुछ दिन बाद ही ले लेते हैं, तब 15 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, अब आप जाइए। ठीक है, दोपहर में सही वक्त पे लंच कर लेना, और कुछ चाहिए तो बोलना, मैं ले आऊंगा। अच्छा, बोलूंगी। बाय। बाय। अगर मैं बोलूं तुम चाहिए? अरे वाह, बढ़िया रोमांटिक डायलॉग है। ठीक है, मैं आज नहीं जाता। हे भगवान, क्या बोल रहे हो तुम? अगर ऑफिस नहीं गए तो घर वाले क्या कहेंगे? घर वालों को जो समझना है समझे, मेरी बीवी को मेरी जरूरत है, मैं ऑफिस क्यों जाऊँ? उफ, तुम ऑफिस जाओ, लेट हो रहा है। एक दिन ऑफिस नहीं जाने से कुछ नहीं होता, हाँ प्लीज। होगा, तुम जाओ, ऑफिस जाओ। मेरी जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है। श्योर? श्योर। अब जाओ भी। क्या बात है दोस्त, शादी के पहले दिन ऑफिस आकर इतने खोए हुए क्यों हो? मन नहीं लग रहा दोस्त, काम में भी मन नहीं लग रहा, जी चाहता है घर चला जाऊं। एक काम करना, मेरा काम आज तू कर ले, मैं लीव ले लूं। अच्छा, शादी के दूसरे दिन किस बेवकूफ ने तुम्हें ऑफिस आने के लिए कहा? ऑफिस नहीं आता तो क्या करता? मुझे लगा घर में रहूंगा तो घुटन होगी, मन नहीं लगेगा। अब तो ऑफिस आके घुटन हो रही है। चल दोस्त, कैंटीन में जाकर लंच करते हैं, अच्छा लगेगा। नहीं यार, अगर घर में होता तो त्रिशा के साथ बैठ के दोनों एक साथ लंच करते, वो मुझे खाना परोसती
और मैं खाता, वो देखती, मुस्कुराती, कितना अच्छा होता। हेलो सर, आपका लंच। अरे अरे भाभी, वेलकम। नमस्ते। तुम इस वक्त यहाँ? ए, तू अभी लंच करने जा, ऑफिस टाइम में जा। ओके ओके। अरे प्लीज बैठो ना। बैठ रही हूँ बाबा, बैठ रही हूँ। प्लीज सिट, बैठो। तुम इस वक्त लंच टाइम में ऑफिस में अचानक तुम, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। विश्वास दिलाने के लिए क्या आप तुम्हें चिमटी काटनी होगी? नहीं, रहने दो, मुझे विश्वास हो गया है। तुम्हारे घर में शादी के दूसरे दिन जैसे चाय पिलाने का रिवाज है, वैसे ही मेरे घर में पति के साथ दोपहर का लंच एक ही टेबल पर एक साथ बैठकर करने का रिवाज है, समझे? वाह, बहुत अच्छा रिवाज है इसे। ये तुम जानते हो, मेरी दादी मेरे दादाजी के लिए ना बहुत दूर खेत में खाना लेकर जाती थी शादी के बाद, और पता है खेत में दोनों मिलकर एक साथ लंच करते थे। हाउ स्वीट ना? वाह, हाउ स्वीट। पर अभी खेत कहाँ मिलेगा? ओह वेट, खेत नहीं है तो क्या हुआ? नील का खेत तो है, नील खेत जाओगी? चलो। ओहो, बस करो। लौकी का खेत, कहीं जाने की जरूरत नारियल नहीं। बागीचा चलोगी? चुप, ये लो। हाँ, देखो खुशबू कितनी अच्छी है। अगर पहले जानता कि शादी करने से इतना आनंद मिलता है तो 20 साल पहले ही कर लेता। क्या? रुको प्लेट देता हूँ। ये रहा, ये रहा। ये लो। पापा, पापा। हाँ? ओह बहू, क्या बात है पापा, आज आप बिना डिनर किए सो गए? हाँ नहीं, किताब पढ़ते हुए कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। फैजल ऑफिस से आ ही रहा है, चलिए हम सब मिलकर डिनर करते हैं। हाँ चलो। चलिए। क्या बात है पापा, आपको चॉकलेट पसंद है? नहीं, मतलब कभी कभी खा लेता हूँ। डॉक्टर ने तो आपको मीठा खाने से मना किया है ना? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, इसके बाद नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है पापा, चलिए चल के डिनर करते हैं। फैजल, चलो खाना लगा दिया है। इधर आओ तो। तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? रुको बताता हूँ। अरे आज तो मैं खत्म समझो। क्यों, क्या हुआ? मैं घर की तरफ आ रहा था, रास्ते में अचानक खूबसूरत खुशबू आई। मीठी खुशबू? बिरयानी की खुशबू? अरे नहीं, गुलाब की खुशबू। इस रूम में भी तो गुलाब की खुशबू आ रही है ना? आएगा ही, हमारे पड़ोस में गुलाब का बागीचा है ना। ओ हाँ। तो मैं सिक्योरिटी को जाके बोला मुझे गुलाब देना, उसने बोला ना, उसने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। उसके बाद मैंने उसको 100 रुपए रिश्वत दी। जैसा भी हो बीवी के लिए गुलाब तो लाना होगा। उसको रिश्वत देके जैसे ही मैं गुलाब लेने गया, उसके बाद तो हाँ, उसके बाद क्या हुआ? तुम क्या मार खा कर चले आए? ओह माय गॉड। ना ना ना, अरे सुनो तो, कोई मुझे पकड़ नहीं पाया, लेकिन उसके घर में जो कुत्ता है ना, साला कुत्ता,
इतनी तेज भागा कि मेरे तो पैर तो खत्म, किसी तरीके से जान बच गई, बस ये समझो। घर में किसी को मत बोलना। तुम तो सच में पागल निकले। 631 नंबर। 631 का क्या मतलब? जिस सीट पे बैठ के एक लड़का पागल होकर कुत्ते का पीछा छुड़ा के गुलाब की खुशबू लेते हुए अपने माशूका के बारे में सोचते सोचते सालों साल बिता देता है, तुम्हारे लिए। ये भी तुम्हारे लिए। थैंक यू। यहाँ ठीक से बैठ जाओ, मैं स्प्रे लेकर आती अरे हूँ। नहीं चाहिए। लगेगा। अरे नहीं लगाना। लगेगा। बैठो। हाँ दादी, चलो ठीक है, अभी रखती हूँ, तुम खाना खा लेना। अच्छा। तू यहाँ है? मैंने तुझे हर एक जगह पे ढूंढा। क्यों, कोई काम है दादी? एक काम था तुमसे कुछ चाहिए, दोगी ना बहू? मेरी प्यारी दादी को क्या चाहिए? मैंने देखा फ्रिज में रसगुल्ला है, मुझे सिर्फ 2 रसगुल्ला लाके देना। अरे बुढ़िया, मिठाई खाए हुए कितने साल हो गए। तेरे दादाजी जब थे रोज मेरे लिए मिठाई लाते थे, सिर्फ थोड़ा सा ही लेकर आना। नहीं दे सकती, डॉक्टर ने तुम्हें मीठा खाने से मना किया है ना। कैसा डॉक्टर, किस चीज का मना? ये तो ऐसे बोलते, मर गए तो खेल खत्म, और अफसोस लेकर मरना नहीं चाहिए, खाकर मरो थोड़ा सा। अब तो दे दो। ना ना, मीठा तो नहीं दे सकती। तुम्हारा पोता जो उसके पैर में लगी है, पता है उसके बारे में? हाय हाय, कैसे हुआ, कब हुआ? पास के घर में गुलाब चोरी करने गया था और कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। समझ गई। इसी को कहते हैं प्यार का पागलपन। उम्र क्या खाक हुई है, ऑफिस ना जाने का बहाना, सब समझती हूँ। बहू, उसने तुझे कांटेदार गुलाब लाके दिया। गुलाब में कांटा होता है ना, मैं तेरे लिए बेली फूल लाऊंगी, तू अपने बालों पे लगाना, इसकी महक से तेरा पति पागल हो जाएगा। थोड़ा लाके देना। ओके, लेकिन तुम यहाँ चुपचाप बैठी रहोगी, एकदम हिलना मत। मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। बहुत थोड़ा ठंडा लाना, मेरी टॉन्सिल अब ठीक हो गई है। कोई ठंडा नहीं। सुनिए, थोड़ा चख के देखिए कैसा बना है। अरे कुछ देर पहले तो ब्रेकफास्ट किया था, अब कितना खाऊंगा, रहने दो। थोड़ा टेस्ट करके देखो ना, मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। ये तुमने बनाया है? क्या बोलते हो? टेस्ट करके देखो ना। पर तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता। तो क्या हुआ, सीखना कौन सी बड़ी बात है, अब तो पूरी दुनिया मुट्ठी में है। एकदम सही, एकदम सही। टेस्ट करो। उसके ऊपर मेरी वाइफ ने इतनी मेहनत करके मेरे लिए खाना बनाया है, थोड़ा टेस्ट तो करना ही होगा। कैसा है? तुमने टेस्ट किया? नहीं तो क्यों, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना? मैंने सोचा बना के पहले तुम्हें टेस्ट कराऊं। अरे नहीं, बहुत बहुत बढ़िया बना है, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने पूरी जिंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया।
देखा, मैं जानती थी तुम्हें अच्छा लगेगा। और क्यों नहीं, मैंने जो बनाया है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, जिसमें हाथ डालूं वो सोना बन जाता है। समझ गया। मैं कब क्या कर देती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, माँ और पापा को भी जाकर देती हूँ। ना 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 ना, तुम इतना रिस्क मत लो प्लीज प्लीज। मतलब? ना ना ना, मतलब कुछ देर पहले तुमने ही तो बोला था ना मुझे कि ये तुमने मेरे लिए बनाया है। ये तो रोमांटिक बात है ना। मतलब तुमने अगर ये सिर्फ मेरे लिए बनाया तो कोई और क्यों खाएगा? सिर्फ मैं खाऊंगा ना। तुम एक काम करो, इसको रख दो, मैं ऑफिस से लौट के बाकी सब खत्म कर दूंगा। बात तो तुमने सही कही। हाँ। फिर मैं एक काम करती हूँ, ये पूरा खाना ना मैं तुम्हारे बॉक्स में रख देती हूँ। किसी को नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। एकदम। और सुनो, ये कोई और ना खाने पाए। कोई नहीं खाएगा। गुड आइडिया। यू गॉट इट। ओके। कितना घटिया बना है। ये खाना उसने कैसे खाया? थैंक यू, मेरे हाथ के बनाए हुए घटिया खाने को भी लाजवाब बोलने के लिए। लाजवाब कहा है, क्योंकि बीवी के हाथ से बनाया हुआ इस खाने में था एक प्यारी सी कोशिश की कहानी, जिसके साथ उसके पति को किसी दूसरे टेस्ट की तुलना करना ही बेईमानी है। नाटा जेली और ड्रिंक्स का एक अनोखा कॉम्बिनेशन। ड्रिंको, द ड्रिंक यू कैन चू। तुम्हारे तेज दिमाग की तारीफ करनी होगी बुड्ढी। वाईफाई तुमने ही बंद किया था ना? तो क्या करती, तुम सब सारा दिन अपने अपने कामों में बिजी रहते हो, मैं अकेले क्या करूं? मेरा भी तो मन करता है ना किसी से बात करने का। बताओ। ये क्या बोल रही हो दादी? मैं ऑफिस से जाने से पहले और ऑफिस से लौटने के बाद तुमसे मिलता हूँ, तुमसे बात करता हूँ। वो तो हाजिरी देने के लिए देते हो। हाँ, नहीं तो 7 दिन में तुम्हारी शक्ल ऐसे नहीं हो जाती। वो नहीं रहता है तो क्या हुआ, मैं तो पूरे दिन आपके साथ रहती हूँ ना दादी। अच्छा दादी, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम जो ऐसे आसपास की लाइट बंद करके मिट्टी के ऊपर हरिकेन जला के एक 90s का माहौल तैयार कर रही हो, ये क्यों? हाँ, एक कारण है। मेरे बहुत दिन की ख्वाहिश थी, मैं अपने पोते को, बहू को लेकर छत पर कहानी सुनाऊंगी। देखकर पता नहीं चलेगा कि आज का जमाना है, ऐसे लगेगा कि हम आज से 25-30 साल पीछे चले गए। आइडिया तो बहुत मस्त है। तुम दोनों को आज मैंने फेरी टेल की कहानी सुनाने के लिए ऐसा माहौल बनाया है। वाह, ग्रेट। दादी, मुझे कहानी सुनने में तो बहुत मजा आता है। बोलो, तुम स्टार्ट करो। और मुझे तो और भी अच्छा लगता है। तो सुनो, बहुत पहले की बात है। देश में एक राजा हुआ करता था। उस राजा को एक लड़का था और एक लड़की। देखते ही देखते उस राजा के लड़का लड़की बड़े हो गए। राजा की बहुत इच्छा थी कि वो अपनी बेटी के साथ किसी दूसरे राजा के बेटे से शादी कर दें। राज परिवार की बेटी बड़े होने के बाद 1000 लोग 1000 बातें करते हैं। उसके बाद बहुत ढूंढकर राजा अपनी बेटी की शादी का आयोजन करता है। ढेर सारे लोग, पूरा महल मानो झूम रहा था, बहुत खुश थे सब। उसके बाद क्या हुआ? उस राजा की बेटी ने किसी को कुछ ना बताकर एक गरीब लड़के के साथ भाग गई। हाय हाय, ये क्या बोल रही हो दादी? उसके बाद उस लड़की को राज्य में कभी लौटने नहीं दिया। वो लड़की कभी अपने राज्य में वापस नहीं आई।
सो सैड। आज भी अगर राज्य में कोई उत्सव हो तो सभी आकर उस लड़की के बारे में पूछते हैं। उस लड़की के बारे में सोचकर सभी चुपके से रोते हैं। कोई एक दूसरे के सामने नहीं रोता। दादी बहुत रात हो गई है, तुम्हारी कहानी खत्म? भाई, कहानी तो खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। अच्छा, राजा की बेटी क्या बाद में महल में आई थी वापस? नहीं, पर सबने आस लगाई थी कि राजकुमारी एक ना एक दिन उस राजमहल में माँ के पास वापस लौट आएगी। उसकी माँ बहुत बीमार है, बीमारी से पीड़ित है। कब क्या हो जाए पता नहीं। ये बहुत ट्रेजिक स्टोरी है दादी, मन खराब हो गया। बहू, किसी बच्चे के लिए जब उसका प्यार अपने माँ पापा से बड़ा होता है तब उसके माँ पापा के दिल में एक गहरा सदमा पहुंचता है। वो अकेलापन कभी खत्म नहीं होता। हर दिन वो अकेलापन बढ़ता ही जाता है। उस अकेलेपन में जलते जलते माँ बाप का एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। दादी चलो, तुम्हारी दवाई लेने का टाइम हो गया है। उठो उठो, चलो चलो चलो। থাকবো না সারা জীবন এ আনন্দ কুটিরে, তবু রয়ে যাবে আমার স্মৃতি সেই ইট কাঠের গল্পে, রইবে না আর খুনসুটি। दादी की कहानी सुनने के बाद से ही आप अचानक चुप से हो गए हो। नहीं तो सो जाओ। सो जाऊंगी। पहले तुम मेरी एक बात का जवाब दो। पूछो। इस कहानी की राजकुमारी कौन है? राजा पापा, रानी माँ, राजकुमार तुम। राजकुमारी क्या तुम्हारी? मेरी दादी। इसका मतलब 6 साल से इस घर में नहीं आती हैं। ना, आने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो जानती हैं कि इस घर के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। क्या इसीलिए इस घर में दादी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है? तुम्हारी एक दीदी भी है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमने मुझसे क्यों छुपाया? इतने दिन से हम साथ हैं, फिर भी तुमने ये बात बताने की जरूरत नहीं समझी। तुमने ये बात मुझसे छुपाई, इसका मतलब और भी बातें जो तुमने मुझसे छुपाई हैं। इतने दिन से हम दोनों एक साथ इस घर में रह रहे हैं, ये बात आपने मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। कैसे इंसान हो आप? ये क्या? अभी तो ये शुरुआत है। आगे से अगर कुछ भी तुमने मुझसे छुपाया तो देखना क्या क्या करती हूँ, समझे? हाँ समझ गया समझ गया। आगे से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। बोलो क्या जानना चाहती हो? सुनो ना, अभी मुझे दीदी के बारे में बताओ। दादी के बारे में क्या बोलो? सब तो जान गई हो। जान गई हूँ मतलब? कुछ दिन बाद ही तो दादी का जन्मदिन है। हम इस साल इस घर में इस बार दीदी को लेकर आएंगे। आज तक मैं खुद को ही पागल समझता था, क्या तुम भी पागल हो गई हो? मैं क्यों पागल होंगी? दीदी के घर का एड्रेस जानते हो? हाँ जानता हूँ। फिर हम जल्दी से जल्दी उनके घर जाएंगे। क्यों? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? कुछ पागलपन नहीं है। एक मिनट। डायरी अरे क्या? पेन यहाँ है। तुम मुझे ये बताओ, क्या क्या करने से पापा को दीदी की बातें और भी याद आएंगी? तुम तो उनके भाई हो, तुम्हें सब पता होगा। अब तुम अरे मुझे बाबा, सब ये सब जल्दी क्या बताओ। शुरू कर रही हो ओहो, तुम? बोलो ना। बोलो। पापा को रात की कॉफी बहुत पसंद है। तुमको एक कप कॉफी। कॉफी? रात के वक्त की कॉफी? उसके बाद?
दीदी पापा का सर दबा देती थी। बचपन से ही पापा दीदी के लिए अपने पॉकेट में चॉकलेट छुपा के रखते थे। किसी के पूछने से पापा बात को टाल देते थे। तभी मैं सोचूं, उस दिन जब रात को खाना खाने के लिए पापा को बुलाने गई थी तो पापा के पास चॉकलेट क्यों मिली? पापा रोज रात उठकर टहलते हुए एक गिलास पानी पीते हैं। वो सबके रूम में जाकर देखते हैं कि सब ठीक से सोए हैं या नहीं। हेलो पापा। जी पापा, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आती है पापा। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। आपको देखे कितने दिन हो गए। आप अपनी दवाई ठीक से लेते हो ना? अगर ठीक से मेडिसिन नहीं लिया तो मैं आकर बराबर हिसाब लूंगी। अरे मैं तो आपकी अच्छी बच्ची हूँ, तो अच्छी बच्ची जैसे यहाँ भी हूँ। मैं आपकी प्यारी बेटी। हेलो, आपकी बहुत याद आती है पापा। থাকবো না সারা জীবন এ আনন্দ কুটিরে, তবু রয়ে যাবে আমার স্মৃতি সেই ইট কাঠের গল্পে। রইবে না আর খুনসুটি, হবে না আর ভুল ত্রুটি, তবু থেকে যাবে তোর মিষ্টি হাসি বৃষ্টি স্নানের স্বপনে। আমার সাত রঙের মনের ঘুরিতে সুতো বুনেছি হায়, এঁকেছি তোর ছবি যে। दीदी, हम आपको यहाँ लेने आए हैं, आपके प्रिय आनंद कुटीर में, जहाँ आपकी ढेर सारी यादें जुड़ी हैं और आपके कुछ चहेते लोग। दीदी पापा ने तुम्हें आने को कहा है। पापा, उन्होंने ही तो सबसे पहले मुझे घर आने से मना किया था। आप जानती हैं, पापा आज भी आपके लिए छुपकर रोते हैं। क्या तुमने देखा है? वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करते हैं। वो मेरी परछाई भी नहीं देखना चाहते। दुनिया में एक लड़की के लिए सबसे बेहतरीन इंसान होते हैं उसके पापा, और एक पापा के लिए सबसे प्यारी होती है उसकी लाडली सी बेटी। इतने साल क्या मैं कम रोई? आप भी रोई, पापा भी रोए, काटा काटी, सब हिसाब बराबर है दीदी। प्लीज आप हमारे साथ चलिए। मैं पापा के सामने जाऊंगी तो उनका प्रेशर हाई हो जाएगा। मैं ये कभी नहीं चाहती। इतने साल मैंने इंतजार किया, कोई तो मुझे ढूंढेगा। मेरा एक सपना तो पूरा हुआ। चलो, मेरा एक सपना तो पूरा हुआ। मेरे भाई को तुम जैसी लाइफ पार्टनर जो मिली। पर जानते हो, कभी कभी हम किस्मत के आगे हार जाते हैं। दीदी तुम्हारी किस्मत ये नहीं चाहती कि तुम खुद से हार जाओ, इसलिए तो मुझे तुम्हारे पास ले आई है। दीदी प्लीज प्लीज दीदी प्लीज चलो।
दादी की तबीयत वैसे भी खराब है, इसमें अगर तुम दोनों ने रोना शुरू कर दिया तो दादी की तबीयत और खराब हो जाएगी। दीदी प्लीज आप हमारे साथ चलिए। मैं जानती हूँ आपको देखते ही सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। दादी आपको बहुत मिस करती हैं दीदी, पापा भी आपको बहुत मिस करते हैं। प्लीज दीदी। दीदी प्लीज। दीदी अगर तुम जाओगे नहीं तो मैं तुम्हें जबरदस्ती लेके जाऊंगा। हाँ। दीदी मना नहीं कर सकती, बहुत हो चुका है। प्लीज चलो ना, हम सब पहले की तरह ठीक कर लेते हैं। दीदी प्लीज चलो ना। अरे सुनती हो, क्या हुआ? कब से चाय मांग रहा हूँ। आती हूँ। ये लो। हाँ दो। क्या बात है, फैसल और बहू कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे हैं। मुझे तो कुछ बताकर नहीं गए। मैंने उनसे पूछा था पर कुछ बोले बिना चले गए। ओह अच्छा। चाय का टेस्ट बहुत जाना पहचाना लग रहा है। लो आ गई। क्या हुआ बहू, ना बोलकर कहाँ चले गए थे? आनंद कुटीर के आनंद बढ़ाने के लिए आप सबके लिए एक सरप्राइज लाने गई थी पापा। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? हरमास की बनी हुई एक प्यारी सी गुड़िया। पापा मेरी तरफ से आप सबके लिए गिफ्ट ही कह सकते हैं, आप सबको अच्छा लगेगा। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? दिखाओ। पापा मैं आना नहीं चाहती थी। फैसल, त्रिशा वो लोग। नहीं बहू, यह तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें यह राइट किसने दिया? आपने दी है पापा, दादी ने दी है। मैंने दिया है? आपने ही तो दी है पापा। इतने साल से आप अपने पॉकेट में चॉकलेट किसके लिए रखते हैं, क्या मैं नहीं जानती? चॉकलेट मैं खुद के लिए रखता हूँ। मैं किसी के लिए चॉकलेट नहीं रखता। झूठ बोलकर क्या फायदा पापा, बेकार का दर्द झेल रहे हैं। कुछ रिश्ते कभी तोड़े नहीं जाते। एक गलती की इतनी बड़ी सजा कैसे हो सकती है, समझ में नहीं आता। आप बताइए। पापा मुझे चॉकलेट नहीं दोगे? मैं जानती हूँ आपके पॉकेट में आज भी मेरे लिए चॉकलेट है। क्यों पापा, नहीं है? क्यों नहीं होगा? 6 साल से
कितने सारे चॉकलेट लेकर मैं इंतजार कर रहा हूं। चॉकलेट लापता हो गई है, शायद पॉकेट से गिर गई होगी, पर मैं दूसरा खरीदना भूला नहीं हूं। पापा। मेरी बच्ची। अब तू हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी ना? बोल। तुम्हें छोड़कर मैं अब कभी कहीं नहीं जाऊंगी। वाह 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 वाह, माँ बेटी तो अच्छे से मिल गई। मेरे लिए तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे किसने कहा तूने कुछ नहीं किया? तूने ही तो असली काम किया है। हमारे घर में ऐसी प्यारी सी बहू लेकर आया है। बहुत हुआ पापा। तो अब हमारी इस मिष्टी दादी के बर्थडे की तैयारी करनी होगी। अरे प्रिपरेशन का मतलब क्या? अरे ओ बुढ़ी, मेडिसिन वेडिसिन छोड़ो, पार्टी में मेरे साथ डांस करना होगा, समझी? ठीक है? तेरे साथ डांस करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देख लेना तेरी बीवी जल कर भुन कर राख तो नहीं हो जाएगी। ना ना, वैसी कोई बात नहीं, लेकिन डिस्टेंस तो मेंटेन करना होगा। इस घर में लगता है कोई किसी से कम नहीं है। सही मायने में आज इस आनंद कुटीर में जान आई है। तुम्हारे सर पे ये कैसा भूत चढ़ गया है कि इस बारिश में रास्ते की दुकान से तुमको चाय पीनी है? शहर में आज बारिश है। इस बारिश की हर बूंद में लिखा है ये कि ये चाय सिर्फ तुम्हें चाहिए। वाओ, व्हाट अ स्वीट राइम। थैंक यू डियर हस्बैंड। बचपन में एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी मैंने। कहानी, वो भी छोटी? हाँ हाँ, जब राइटर का टैलेंट या लिखने की खस्मत खत्म हो जाती है तब कहानी छोटी हो जाती है। क्या? हाँ, वहां एक कोटेशन था जो मुझे बहुत पसंद था। कोटेशन ऐसा था, वो है, मिडिल क्लास लोगों की स्पेशल चीज होती है प्यार, और ये प्यार जो है एक दिन जीत जाता है। जैसे? अभी हम यहाँ बारिश में खड़े हैं और चाय पी रहे हैं। अगर यही चाय हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में पीते तो ये बारिश में भीगने की महक और ये छतरी के अंदर हमारी दौड़ भाग, ये भीगते हुए रास्तों पे चल के ये चाय की चुस्की का अनुभव, ये सब तो मिस हो जाता। और यही फीलिंग्स हमें कभी हारने नहीं देती है, हर वक्त जिता देती है, नए से जीना सिखाती है। और तुम्हारी इस रास्ते की दुकान से चाय पीना भी तो मिडिल क्लास की शांति है। हाँ, जहाँ आराम से चाय मिल जाती है वहां मिलता है ढेर सारा प्यार। तुम्हारी इस कहानी का नाम क्या है? राइटर कौन है? अब ये नाम कहाँ से होगा? मतलब ये कहानी कभी प्रिंट ही नहीं हुई, ना ही बुक फेयर में आई। क्या? मतलब ये कि इसको कहानी में लिखना शुरू किया। बहुत बार ट्राई किया, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी। अब लगता है खत्म कर दूंगा, तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। अच्छा, मैंने सोचा कि किसी बड़े राइटर ने लिखा होगा। सुनो, एज अ राइटर दोनों का नाम जाएगा, रेवेन्यू आधा आधा होगा, तुम्हारा कोई नुकसान होगा नहीं। प्लान कैसा है? राजी हो तो मेरी हेल्प करोगी ना? छतरी को इधर करो, नहीं तो मैं भीग जाऊंगी। सॉरी।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Dadi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mama. Happy birthday to you. सच में औरत से ही संसार में सुख शांति है। अगर वो औरत तुम जैसी हो, जिस प्यार की डोर से सबको आज बांधे हो। मैं श्योर हूं कोई अच्छा काम किया था मैंने, जो मुझे तुम जैसे बीवी मिली। इस छोटी सी जिंदगी में तुम्हारा कर्ज मैं चुका नहीं सकता। मैं तुम्हारा आगे कर्जदार रहना चाहता हूं, तुम्हारे दिल की कारागार में कैद रहना चाहता हूं, मरते दम तक। नाटा जेली और ड्रिंक्स का एक अनोखा कॉम्बिनेशन। ड्रिंको, द ड्रिंक यू कैन चू।